एक बड़ी खबर आपको बड़ी जानकारी दे दे। बीजेपी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और चुनाव से पहले तैयार होगा यह रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इसे तैयार करेगा। परफॉर्मेंस के आधार पर अगली बार टिकट मिलेगा। तो बूथ लेवल से लेके जिला लेवल तक किस तरीके की काम रहा उसकी पड़ताल की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का चुनाव से पहले यह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इस बार एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, जहां पे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में और चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। अलग अलग बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग मंथन किया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, संगठन को लेकर, पार्टी को लेकर, सरकार के काम को लेकर, विधायकों के काम को लेकर, और अब उसके रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगली बार टिकट मिलेगा। तो यह बड़ी इस वक्त खबर है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लिहाज से, जहां पे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब यह तय करेगा कि किसको टिकट देना है। यानी जो काम अभी तक विधायकों ने किया है, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, उसके आधार पर टिकट तय किया जाएगा। तो यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर है, क्योंकि यहां पे राधा मोहन सिंह भी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। बीएल संतोष उनसे पहले आए थे। दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी, अलग अलग बैठकें की थी। इन बैठकों के मायने क्या हैं वो भी अपने आप में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले अब एक और अपडेट ये आई है कि अब विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से पार्टी इसको हल्के में लेने में तैयार नहीं है। और चूंकि दिल्ली का रास्ता कहा जाता है कि यूपी से होके जाता है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से विजय हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसको लेकर अब मंथन किया जा रहा है कि विधायकों ने किस तरीके का काम किया, इलाके में उनके फीडबैक क्या है, लोगों में विधायक को लेकर किस तरह का रुझान है, क्या उत्सुकता है, क्या लोग उनके काम से खुश हैं या नाखुश हैं। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और फिर उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगली बार टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा यह तय होगा। नंदन श्रीवास्तव लखनऊ से मेरे सहयोगी। नंदन, रिपोर्ट कार्ड विधायकों का तैयार किया जाएगा? जी बिल्कुल राजेश, बता दें जिस तरीके से भाजपा और सारी पार्टी अपने अपने चुनाव को लेकर लगातार 2022 में विधानसभा चुनाव है और कोई भी पार्टी अपनी सीट को गंवाना नहीं चाहती है, अपनी कुर्सी को गंवाना नहीं चाहती, जिसको लेकर लगातार प्रयास कर सभी पार्टियां अपने अथक प्रयास कर रहे हैं। जिस कड़ी में एक बार फिर से जितने विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम किए हैं और उनका क्या फीडबैक रहा है, आम जनमानस से फीडबैक दिया जाएगा, उसके बाद समझा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड से तैयार करने के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन कितने काबिल है और किसकी कार्यशैली कैसी रही है। जी राजेश। यानी नंदन, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि चुनावी मोड में आ चुकी है, चूंकि हमने देखा बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह लगातार कई बैठकें किया, मंथन अब भी चल रहा है। अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, तो आने वाले 2022 की जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर राजेश, क्योंकि देखा जाए तो जो कोलकाता में जिस तरीके से भाजपा को परेशानी खानी पड़ी थी, उसके बाद जो त्रिस्तरीय चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए उसमें भी जो खासा नुकसान भाजपा को झेलना पड़ा था। लेकिन जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने हैं, कहीं से भी भाजपा कोई चूक नहीं करना चाहती है और कहीं ना कहीं उनको ये अंदेशा जरूर है कि जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है वो मजबूत स्थिति में है। तो इसको लेकर जितने भी अच्छा प्रयास है, क्योंकि एक बार अभी 3 दिन पहले ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो संगठन के बीएल संतोष को लखनऊ का दौरा करते हैं, उत्तर प्रदेश के जो संगठन के अधिकारी हैं राधा मोहन सिंह, वो आज उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में है। तो कहीं ना कहीं जितने भी जो अच्छा प्रयास है भाजपा के, क्योंकि वो किसी तरह से कोई चूक नहीं चाहती है और इसको लेकर लगातार। ठीक है नंदन, आप बने रहे मेरे साथ, आप बने रहे आप मेरे साथ। इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और चुनाव से पहले ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अगली बार चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि जो विधायकों का काम है उस काम के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही अगली बार टिकट देना है उस विधायक को या नहीं देना, या कोई नया उम्मीदवार होगा, यह तय किया जाएगा। नंदन, आप जिस तरीके से बता रहे थे, क्या यहां पे अब ये माने कि चूंकि बीएल संतोष हो, राधा मोहन सिंह हो, पार्टी का संगठन जो है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेके कहीं ना कहीं अब तेज तैयारियां की जा रही हैं कि अगली बार कैसे जीता जाए?
तो नंदन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अश्विनी जी, अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किया जाएगा, इसका क्या पैमाना होगा, क्या कुछ तैयारी है इसके लिए? राजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन हमेशा करती रहती है और हमेशा मंथन से हमारे यहाँ अमृत ही निकलता है। कभी भी यह पार्टी की अंदरूनी चीज, जो विधायक का रिपोर्ट कार्ड है, विधायकों ने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, कितना बेहतर परफॉर्मेंस रहा, उनका वहां का क्या रिपोर्ट कार्ड है, वो अपने क्षेत्र में पॉपुलर कितने हैं, कैसे हैं, ये सब यही सब आधार बनाकर वो किया जाता है। जो ये सब जनरल चीजें हैं, वो पार्टी अंदरूनी तौर पर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कराती है कि कितने लोग हम होता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय रहते हैं अपने क्षेत्रों में, उनके मतलब जनता उनसे संतुष्ट नहीं रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे जनता बहुत खुश रहती है जी। तो ये सब सारी चीजों को मिलाकर जो है एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसके साथ जो है जब उनके नाम आते हैं तो वो जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 325 के आसपास चुनाव जीती थी और हमारे पास इतना बड़ा जीत का आधार था, हाँ। तो उसमें से हम लोगों को छांटने में दिक्कत भी होगी, इसलिए वो रिपोर्ट कार्ड हम तैयार कराकर मंगाते हैं। यानी अब ये देखा जाएगा कि किस विधायक ने कितना काम किया है, क्या वो उस इलाके की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा है। अगर नहीं उतरा तो फिर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, आगे नया उम्मीदवार होगा। नहीं, देखिए, वो कई परिस्थितियां होती हैं कि क्या किया। देखिए, एक तो अगर मान लीजिए कि पार्टी सर्वे करा रही है, कोई माननीय विधायक ने अपने क्षेत्र में जो है जनता को संतुष्ट ही नहीं किया, तो कुछ तो असंतुष्ट होंगे, कुछ संतुष्ट होंगे उनसे, तो वो दोनों रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। फिर पार्टी डिसाइड करेगी कि इनको टिकट देना है नहीं देना है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि हम 300 से ऊपर जीते थे, तो 300 से ऊपर जीतने में हमको दोबारा टिकट देने में सबसे ज्यादा धर्म संकट हमारे पार्टी के सामने रहेगा। हाँ। तो उसके लिए हमको जो छांटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारा जो बेहतर होगा उसको हम छांट कर जो है उसको आगे बढ़ाएंगे हम। हो सकता है माननीय विधायकों को सबका रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहेगा, सबको टिकट मिलेगा। जी राजेश। तो यानी अब चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज की जा रही हैं। हम देख रहे हैं क्योंकि मंथन भी हो रहा है, लगातार बैठ के भी हो रही हैं और अब अगला टाइम भी बहुत वक्त कम है इस चुनाव में 2022 के, तो अब तैयारियां जो हैं वो तेज की जा रही हैं। राजेश जी, एकदम जो है ऑब्वियस सी बात है कि 10 महीने के अंदर का चुनाव रह गया है और बहुत सी चीजें होती हैं। बहुत बड़ा प्रदेश है, तो सब चीज में समीक्षा बैठकें करना और टिकट बंटवारा, बहुत से काम होते हैं जो पार्टी लेवल पे करने होते हैं, किसको कहाँ तैनात करना है, किसको नहीं। तो ये चिंतन और मंथन का दौर तो अब चल पड़ेगा, क्योंकि अब समय 10 महीने से कम कर रहा है, तो तैयारियां तो करनी ही पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो ये अश्विनी शाही थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो बता रहे थे कि किस आधार पे रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी। तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से बनाया जाए और टिकट का जो आधार है वो क्या रहेगा। परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। तो यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, जहां बीजेपी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और चुनाव से पहले रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इसे तैयार करेगा। विधायक का किस तरीके से काम रहा, क्या फीडबैक है, क्या परफॉर्मेंस है, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक उसकी पड़ताल की जाएगी। उसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और फिर रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट तय होगा। तो बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक पड़ताल जो है वो की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट तय होगा। यानी चुनावी बोर्ड में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। बैठकों का दौर भी जारी है, मुलाकातों का दौर भी जारी है, मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। पहले बीएल संतोष आए थे, उन्होंने दोनों सूबे के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात की, कई मंत्रियों से मुलाकात की, कई विधायकों से मुलाकात की, उनसे फीडबैक लिया, उसके बाद केंद्र को रिपोर्ट दी। और अब राधामोहन सिंह भी उत्तर प्रदेश में आए हैं, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा भी विधानसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होनी है और कई लोग हैं, दिग्गज हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे। तो अब मुलाकातों का दौर जारी है,
फीडबैक लिया जा रहा है, सुझाव दिए जा रहे हैं, सुझाव लिए जा रहे हैं, अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। और अब विधायकों को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पे बीजेपी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार होगा। केंद्रीय नेतृत्व इसे तय करेगा, उनके काम को देख के, उनके परफॉर्मेंस को देख के उस आधार पर आगे टिकट की प्रक्रिया आगे की जाएगी। तो यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है, जहां बीजेपी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और उसी के आधार पर टिकट दिया जाएगा। यानी जो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, पूरी संभावना है कि उसको टिकट ना दिया जाए। जो लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, जिसने जनता के लिए काम नहीं किया, अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया, या फिर जो जिम्मेदारी थी उसको ठीक से नहीं निभाया, उसको देखा जाएगा। और अगर उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे तो फिर जाहिर सी बात है उसको बदला जाएगा, वहां पे कोई नया उम्मीदवार होगा। और अब इसी को लेके मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है और आगे तय किया जा रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव कैसे जीता जाए। तो बीजेपी चुनावी बोर्ड में है, पूरी तरीके से मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, बैठकें की जा रही हैं, मुलाकातें की जा रही हैं, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को कैसे और बेहतर किया जाए, तालमेल को अच्छा किया जाए कार्यकर्ताओं, संगठन और पार्टी के बीच में। इसके अलावा कैसे सरकार के काम को आगे बढ़ाया जाए, कैसे विधायकों के काम को परखा जाए, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाने की तैयारी है। और इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगे की चुनावी प्रक्रिया होगी। सपा प्रवक्ता है कीर्ति निधि पांडे, उनसे बात करते हैं। कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनाएगी, यानी किस विधायक ने कितना काम किया है उस आधार पर आगे की जो प्रक्रिया है चुनावी वो होगी। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए राजेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो दल सरकार में रहता है उस दल के विधायकों से जनता को ज्यादा उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले कुछ कमिटमेंट और वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता से, कुछ बड़े वादे थे जिसको भारतीय जनता पार्टी आज तक पूरा नहीं कर पाई। चाहे वो रोजगार देने का सवाल हो, चाहे वो इस महामारी में ऑक्सीजन का अभाव, दवा का अभाव, बेड का अभाव, ये मुद्दा रहा हो। अस्पताल बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बन पाए। और मैं तो ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में एक भी अस्पताल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बन पाए। अब भारतीय जनता पार्टी विधायकों की रिपोर्ट कार्ड तो बनवाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सरकार का रिपोर्ट कार्ड तय करेगी और सरकार के रिपोर्ट कार्ड से ही विधायकों को वोट मिलना है। और सरकार पूरी तरीके से राजेश जी, मैं कह सकता हूं कि हर मुद्दे और हर मोर्चे पर फेल है। सरकार ने अपने कमिटमेंट जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा था 7 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे। 4 साल बीत गए, 5 साल में 35 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाई हैं। आप ही ने कई बार डिबेट कराया कि 4 लाख लोगों को नौकरी मिल पाई है। ये महामारी का दौर जो गुजरा उसको आपने भी देखा और हमने भी देखा, इस तरीके से ऑक्सीजन और बेड के अभाव में लोग मर रहे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा कार्यकर्तियों का वेतन बढ़ाने का सवाल था जो आज तक नहीं बढ़ पाया। ये तमाम मुद्दे जनता अब तय करेगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो विधायकों की रिपोर्ट कार्ड तय करेगी। बिल्कुल, जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों का काम देखेगी और जनता तय करेगी कि सरकार का काम पूरा किस तरीके का रहा। बहुत शुक्रिया कीर्ति निधि जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो कीर्ति निधि पांडे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जनता जवाब देगी, जनता सरकार के काम को देखेगी, विधायकों के काम से वो संतुष्ट नजर नहीं आए। तो चुनाव से पहले अब रिपोर्ट कार्ड एक तैयार किया जाएगा विधायकों का और उसके आधार पे टिकट दिया जाएगा। यानी जिस विधायक का काम बेहतर होगा, जनता की उम्मीदों पे जो खरा उतरा होगा, उन्हें टिकट दिया जाएगा। और पूरी संभावना है कि जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी उसे संभावना है कि टिकट ना भी दी जाए। सुरेंद्र मैथानी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, पार्टी अब यह तय करेगी कि किस विधायक ने कितना काम किया है, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, क्या आपकी? हाँ, देखिए
देखिए राजेश जी, हम लोग कैडर बेस लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी हम लोग कार्यकर्ता के नाते से लगातार हमको अपना 100% ऐसा जनता के बीच में देना चाहिए जो जनता भी जिससे लाभान्वित हो और हमारी सरकार की योजनाएं भी उन तक पहुंचे और पार्टी का जनाधार भी बढ़े। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि लोगों ने अगर हमको ये आशीर्वाद दिया है और पार्टी ने हमको टिकट दे करके जनता के बीच में भेजा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम एक तरफ जनता को भी संतुष्ट रखें और पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाएं और सरकार की भी स्वीकारता यानी सरकार की जो योजनाएं वो भी लोगों तक पहुंचाएं। और यदि हम इतना नहीं कर सकते तो मुझे लगता है, मुझे ये स्वीकारने में कोई कठिनाई नहीं कि फिर वो हमारा रिपोर्ट कार्ड माइनस माना जाए और फिर हमको इसका अधिकार नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते से इसको स्वीकारता हूं कि फिर हमारा इसमें अधिकार नहीं है। सुरेंद्र जी, बड़ी सावधानी के साथ इस बात को कबूल किया, वाकई वो काबिले तारीफ है जिस हिसाब से आपने बताया। तो आपको लगता है कि पार्टी के जो ज्यादातर विधायक हैं, क्या वो अपनी जो उम्मीदें थी जनता की, उन उम्मीदों पे खरे उतरे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक लगातार, चाहे कोरोना कालखंड हो और चाहे अन्य कालखंड हो, लगातार योजनाओं को लोगों को लाभान्वित कराते हैं। हम सब लोग सड़क पर रहते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं और अपने उस नैतिक कर्तव्य का पालन करते हैं जो हमको पार्टी में कैडर बेस के नाते हमारे ब्लड में डाला गया है, सेवा भाव। हम उस सेवा भाव के आधार पर काम करते हैं और अगर हम इतना भी न कर पाए तो फिर हमें लगता है कि हमें उसके लायक अगर नहीं पार्टी समझे तो ये सर्वथा उचित है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो ये आपने सुना सुरेंद्र मैथानी को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हम जनता की उम्मीद पे खरे नहीं उतरे तो फिर हमें चुनाव लड़ने का अधिकार आगे नहीं होना चाहिए। विजय खेड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, अब रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है विधायकों का, क्या इसका पैमाना होगा, क्या आधार होगा? रिपोर्ट कार्ड हर पार्टी तैयार करती है, हर पार्टी ऑब्जर्वर भेजती है और उसके बाद लिस्ट तैयार करती है। लिस्ट तैयार करने के बाद वहां तक तो सब पार्टियां करती हैं, फिर प्रदेश लेवल के बाद उन लोगों का खेल चालू होता है, या तो अपना पराया या भाईवती या बात या टिकट बेचा बाकी। ये दूसरी पार्टियों में आम है। भारतीय जनता पार्टी में बस इतना ही फर्क है कि जो क्षेत्र में काम करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बताए गए मैनिफेस्टो पर कार्य करता है, उस ऐसे सिटिंग विधायक को कोई डरने की जरूरत ही नहीं होगी, ना उनको कोई चिंता सताती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, अधिकांश लोग अपने क्षेत्र में प्रॉपर काम करते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड इसलिए आवश्यक है कि पिछले क्षेत्र में कितना विकास उन्होंने किया, विधायक रकम का कितना इस्तेमाल कहां पर किया, सही जगह किया, ये पार्टी को इस पर विचार करना ही चाहिए। हाँ विजय जी, आप बने रहे मेरे साथ। रोशनी जायसवाल भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। रोशनी, मैं आपकी इस पे प्रतिक्रिया चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अब अपने विधायकों का एक तरीके से फीडबैक लेके तय करेगी कि अगली बार किसे चुनाव लड़ना है, किसे नहीं, काम देखा जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में विधायकों की रिपोर्ट कार्ड की बात की जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा विधायकों के रिपोर्ट कार्ड 100 में से 0 पाए जाएंगे, क्योंकि जनता त्रस्त है और खासकर कोरोना महामारी जब आई तो सारे के सारे विधायक घर में क्वारंटीन थे। जनता को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उनके जनप्रतिनिधियों की, तो उस समय उनके जनप्रतिनिधि जब उनके साथ नहीं थे तो वो रिपोर्ट कार्ड अगर उनको मार्क्स दिए जाएंगे तो 100 में से 0 ही मिलेंगे उन्हें। विजय जी, सुना आपने, जो विपक्षी हैं, विपक्ष पार्टी जो है, उनको लगता है कि विधायक जो हैं वो बिल्कुल उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे और उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो एक फेल हुए छात्र की तरह होगा। उनके समझ में नहीं आया, अभी जब बाई इलेक्शन हुए थे 7, तब नहीं उनकी समझ में आया कि क्या हुआ था, आ गया था ना समझ में। अगर वो कह रहे 0 होंगे तो समझ में आ गया। 0 तो नहीं करने वालों को जनता ने कर ही दिया, पिछले 31 साल से शासन से बाहर कर दिया। बंगाल में भी 0 लेके चले आए। ये रिपोर्ट कार्ड वाले क्या बात करेंगे, जो खुद 0 करते जा रहे हैं, पार्टी को सत्यानाश करके उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। आप बाद में बोलिए, बाद में बोलिए, बाजे तो हमें बहुत आता है बोलना, सब आता है। कुछ नहीं है, कांग्रेस अपना पट्टा साफ कर चुकी है। आपका नेतृत्व जो है, आपके पास विधायक चुनाव लड़ने वाले नहीं है। आप पैसों से टिकट खेलते हैं, रुपयों से टिकट बेचते रहो। आपने अगर टिकट बेच के ना होते कांग्रेस पार्टी ने तो आज इस चीज में नहीं पहुंचती है पार्टी। टिकट बेच के अपने भतीजों को चुनाव लड़ा के भाइयों को ये सब जो बर्बाद किया ना,
लाखों रुपए में जो टिकट बेचे गए थे, हमें याद है अच्छी तरह से जो कांग्रेस पार्टी क्यों सड़क पे आई है। उस बात पे तो आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। 2022 पता लग जाएगा। आप भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीरो लाएगी वो देगा। चलिए, वो चुनाव तय करेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, विजय खेड़ा जी, रोशनी जी, प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे और एक दूसरे के काम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पे अब जो विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। काम के आधार पर तय होगा, परफॉर्मेंस के आधार पर, कि किसे अगली बार टिकट दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, और अब मंथन किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, बैठकें की जा रही हैं, फीडबैक लिया जा रहा है, सुझाव दिए जा रहे हैं और तैयारी की जा रही है 2022 विधानसभा चुनाव जीतने की। तो यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और चुनाव से पहले ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि कौन विधायक जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा है, क्या उसने अपने इलाके में जो वायदे किए थे वो पूरे किए हैं, क्या वो परफॉर्मेंस कर पाया जो होनी चाहिए थी जनता में उस इलाके की, उस विधायक को लेके क्या सोच है, क्या फीडबैक है, किस तरीके का विकास किया, क्या काम किए। ये तमाम बिंदु होंगे उस रिपोर्ट कार्ड बनाने के आधार में कि कैसे क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या काम रहा है, और फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि 2022 के चुनाव में दोबारा से उस विधायक को टिकट दिया जाए या फिर हटाया जाए। तो जो काम पे खरा उतरेगा, उम्मीदों पे खरा उतरेगा, वो अगली बार फिर चुनाव में होगा। जो नहीं उतरेगा, जाहिर है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अब चुनावी मंथन है, चुनावी साल है और उसी की तैयारियां की जा रही हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, रणनीति बनाई जा रही है। इससे पहले भी लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है उसकी भी उत्तर प्रदेश पे नजर है। बीएल संतोष यहां पे आए थे, उन्होंने अलग अलग दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, कई मंत्रियों से बात की, इसके अलावा कई विधायकों से मुलाकात की, संगठन के कई प्रमुख लोगों से मुलाकात की और एक फीडबैक लिया कि पार्टी संगठन को लेकर क्या फीडबैक है। हालांकि उन्होंने जब ट्वीट किया तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी, लेकिन अब राधामोहन सिंह आए हैं, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। अब उनकी मुलाकात के भी क्या मायने हैं, यह भी अपने आप में चर्चा का विषय है। संभावनाएं, चर्चाएं, कयास कई ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव हो जाए। तो क्या कैबिनेट का विस्तार होगा, क्या कोई बड़ा बदलाव होगा, क्या कोई किसी बड़े शख्स को जो बड़े पद पे बैठा है प्रदेश में, क्या उसको हटा दिया जाएगा, क्या उसकी जगह पे किसी और को लाया जाएगा। इस तरह के सवाल भी इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरमाए हुए हैं और इनका लगातार हम जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर अंदर खाने में क्या हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तैयार करेगा इस रिपोर्ट कार्ड को। अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। अभिषेक, आपकी प्रतिक्रिया इस पे? भारतीय जनता पार्टी अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, काम के आधार पर अगली बार टिकट दिया जाएगा। देखिए, वो कुछ भारतीय जनता पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर विधायकों ने काम किया होता अपने क्षेत्र में तो शायद इतने लोगों की जान न गई होती, इतने सारे लोग भूखे ना रहे होते। उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपने अनमोल रत्नों को खोया है, उनसे पूछिए। क्योंकि अगर रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बारी आएगी तो शायद रिपोर्ट कार्ड में 0 ही लिख करके आएगा, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वहां की जनता उनको दौड़ा रही है। आप आज की डेट में देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 फाड़ हो चुके हैं, एक मुख्यमंत्री जी को लेकर के, एक दूसरे उप मुख्यमंत्री को लेकर के। किसी भी कार्यकर्ता से लेकर के, सांसद से लेकर के, विधायकों से लेकर के, किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आने वाले 2022 के चुनाव में धर्म के नाम पे लड़वाने का काम जरूर किया जा सकता है, जिसके नाम पे वो वोटों की गिनती अपने पाले में लेकर के आना चाहेंगे। तो आपको ये लगता है कि जो विधायक हैं वो जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे और अगली बार के जो नतीजे होंगे वो कुछ और होंगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर विधायकों ने काम किया होता
तो शायद इस चीज पे प्रश्न चिन्ह ही ना उठ रहा होता। हर विधायक, अगर इनके विधायक अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बात से समझ सकते हैं कि सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह जब उन्होंने लगाया तो आप इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या काम अपने पास किया होगा, क्या काम नहीं किया। जब 4 साल में उन्होंने काम नहीं किया, इस कोरोना महामारी के समय पे काम नहीं किया, तो आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं। इन्हीं के जितने भी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण भी देते हैं, कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी करते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जहरीली शराब में भी संबंधित प्रकरण में भी इन्हीं के कार्यकर्ता से लेकर के विधायक तक सम्मिलित नजर आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो ये अभिषेक वाजपेयी थे, कांग्रेस प्रवक्ता, जो सरकार को घेरते नजर आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा वक्त में जनता विधायकों के काम से खुश नहीं है, लेकिन आखिरी पैमाना जनता तय करेगी। चुनाव में जनता तय करेगी कि वो किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, क्या मौजूदा विधायकों को नकारेगी या फिर उनके काम से वो संतुष्ट हैं। ये तमाम जो सवाल हैं, इनका जवाब अगर किसी के पास है तो वो है सूबे की जनता, और 2022 में वो तय करेगी कि उसको इसी सरकार के साथ जाना है, बदलाव उसको चाहिए या फिर क्या करना है, ये जनता तय करेगी। बहरहाल कई तरह के कयास है, कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की सुगबुगाहट है इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बड़े बदलाव की भी सुगबुगाहट है, संगठन में बदलाव हो सकता है, किसी बड़े पद पे किसी और नाम को भी लाया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं पूरी हैं। मंथन जो है वो बड़े पैमाने पे चल रहा है। पहले बीएल संतोष महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो लखनऊ पहुंचे थे, उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, करीब दर्जन भर मंत्रियों के साथ मुलाकात की, अलग अलग विधायकों के साथ कईयों से मुलाकात की, संगठन के प्रमुख लोगों से मुलाकात की, बैठकें की, मंथन किया, फीडबैक लिया कि मौजूदा हालात क्या हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली को रिपोर्ट सौंपी, यानी केंद्र को। और जाते जाते उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। तो ये तो तय हो गया कि बीएल संतोष जो उत्तर प्रदेश के दौरे पे 3 दिन के आए थे, वो सरकार के कामकाज से, संगठन के काम से संतुष्ट नजर आए। लेकिन अब एक हलचल और तेज हो गई जब राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, और अभी और भी कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें होनी है। तो ये मुलाकातें क्या कहती हैं? क्या अंदर खाने में कुछ पक रहा है? क्या कुछ चल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसको तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी खबर ये कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने जो विधायक हैं प्रदेश में, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। उनके काम के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, क्या वो जनता की उम्मीद पे खरे उतरे, क्या उन्होंने काम किया अपने इलाके में, क्या विकास हुआ, क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए, क्या जनता खुश है उनसे या जनता नाखुश है उनसे। ऐसे तमाम बिंदु होंगे जिन पे जवाब लिया जा रहा है, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। और इस वक्त सैफ खान हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। सैफ, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। और आपकी प्रतिक्रिया सैफ मैं इस पे चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी बोर्ड में है और अब मंथन जारी है। इस बीच खबर यह है कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आज आपके साथ जो है मौका मिला। मैं ये कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट कार्ड विधायकों का बनाने से अच्छा सबसे पहले अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है वो सामने लेके आते, क्योंकि सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है वो कंप्लीट फेलियर रहा है। अगर आप खासकर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आते ही तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये वही सरकार है जिसने वादे किए थे कि जो है अच्छे दिन आ गए हैं और डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है आपको मिलेगी। आते ही सबसे पहले बिजली के दर जो है वो बढ़ा दिए गए थे। सबसे पहले तो आते ही बिजली बढ़े, चुंगियों के दाम बढ़े, सबसे महंगाई बढ़ी। तो हर चीज में हमने जो है लगातार उत्तर प्रदेश में इस सरकार के जो है फेलियर्स देखे। जबकि आपको ये दिखाई, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हर जगह पे ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई कम्युनल वॉयलेंसेस नहीं होते। लगातार कम्युनल वॉयलेंसेस में, कम्युनल राइट्स में इजाफा होता रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर आप 2017 में देखें, 2018 में देखें, 2019 में देखें, लगातार कम्युनल वॉयलेंसेस बढ़े हैं। तो रिपोर्ट कार्ड अगर आप ये विधायकों का तैयार कर रहे हैं, ये एक स्ट्रैटेजी जो अभी अपना रहे हैं, तो सबसे पहले सरकार का जिस प्लेटफॉर्म पे ये विधायक जिस टिकट लेके आएंगे, वो प्लेटफॉर्म ही जो है गलत है भारतीय जनता पार्टी का।
वो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश निफल रहा है। लगातार जो है हमारे चाहे केंद्र की सरकार की कंट्रीब्यूशन का अगर आप ये देखें उत्तर प्रदेश में कितनी मिली, या उत्तर प्रदेश ने अपनी इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस कैसे दिखाई है, तो लगातार कोई नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप नहीं हुई है। लगातार जो है बेरोजगारी का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में जो है वो बढ़ता गया है। हर चीज में, एजुकेशन फैसिलिटीज में आप ये देखें तो एजुकेशन जो है वो नीचे घटती गई है। आप सेफ्टी पे देखें, महिला की सुरक्षा के ऊपर अगर आप ये बात करते हैं तो लगातार हमने ये देखा है महिला सुरक्षा जो है वो लगातार डिप होती गई है। लगातार केसेस जो है 11 से 12 केसेस एक दिन में जो है रेप के वो रजिस्टर्ड होते हैं। लगातार हमने ये देखा है कि दलितों के ऊपर जो है, बिछड़ों के ऊपर जो है अत्याचार और बढ़ता जा रहा है। तो ये रिपोर्ट कार्ड जो तैयार कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड सबसे पहले अपनी सरकार का और अपनी जो भारतीय जनता पार्टी अपना उसका तैयार करें, उसके बाद जो है सबको टिकट बांटने का ये सबकी उसकी तैयारी करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा भी लगता। क्योंकि जो भी इस प्लेटफॉर्म से टिकट लेगा, मुझे लगता है कि वो जनता जो है अब उसको ऐसा जवाब देगी कि उनका शायद जमानत जब्त होने का भी वक्त जो है उत्तर प्रदेश में आ रहा है और बहुत जल्दी जो है वो विधानसभा के इलेक्शंस में सब लोगों को दिखाई दे भी जाएगा। चलिए, बिल्कुल, और जनता तय करेगी कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। बहुत शुक्रिया सैफ खान प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। और आप कांग्रेस नेता सैफ खान को सुन रहे थे जो सरकार की कमियों को गिनवाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि सरकार का जो कामकाज है उसको दिखाना चाहिए था, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी और अब उसके पैमाने पे, उसके आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे, काम के आधार पे आगे का रास्ता तय होगा कि क्या उस विधायक को दोबारा टिकट दिया जाए या नहीं। यानी काम तय करेगा कि दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं। तो बीजेपी विधायकों का चुनाव से पहले ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगा। बूथ लेवल से लेकर जिला लेवल तक इसकी पड़ताल की जाएगी कि कैसा काम विधायक ने किया है, जनता में क्या फीडबैक है, जनता का क्या इस पे राय है, जनता का क्या सुझाव है, जनता ने किस तरीके से उनके काम को देखा, क्या विधायक अपने कहे के अनुसार आगे बढ़े, क्या उन्होंने जो इलाका है उसके लिए काम किया, क्या लोगों की उम्मीदों पे वो खरा उतरे। ऐसे कई बिंदु इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने के दौरान बनाए जाएंगे जिसके आधार पर ही बात होगी और उस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही 2022 का चुनाव, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। टिकट उसमें दिया जाएगा मौजूदा विधायक को या नहीं। तो कुल मिला के जो मोटा मोटी बात है वो ये कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, बैठकों का दौर जारी है, मंथन जारी है, रणनीति बनाई जा रही है, समीक्षा की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है और अब नई नई रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे 2022 को फतेह किया जाए, कैसे 2022 को भी जीता जाए, कैसे 2022 में एक बार फिर सत्ता में वापसी की जाए। तो अब वापसी के जो रास्ते हैं वो तलाशे जा रहे हैं क्योंकि अभी मौजूदा में भी भारतीय जनता पार्टी है सरकार में और एक बार फिर वो चाहेंगे कि सत्ता पे काबिज हुआ जाए और उसको लेकर ही तैयारियां तेज की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है। बीएल संतोष आए, राधा मोहन सिंह लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। तो इनका कयास यही लगाया जा रहा है कि अंदर खाने में रिपोर्ट तैयार की जा रही है, काम देखा जा रहा है कि किसने कितना काम किया और फिर उस काम के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि कौन विधायक जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा और किसको दोबारा से टिकट मिलेगा। हमने कुछ अभी हाल ही में इसी बुलेटिन में हमने विधायक से भी बात की भारतीय जनता पार्टी के और उन्होंने कहा कि अगर हमारे काम से जनता संतुष्ट नहीं है तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं दोबारा चुनाव लड़ने का। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमने काम बेहतर किया है और जनता संतुष्ट है। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, चुनावी मंथन शुरू हो चुका है, बीएल संतोष के बाद राधा मोहन सिंह और अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए राजीव, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बार फिर सुबुगाहट उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो गर्म हो गई है और दिल्ली में बैठक के बाद जो राधा मोहन है, प्रदेश प्रभारी हैं, वो लखनऊ पहुंचे और तमाम चल रहे थे
बात कही जा सकती है मंत्रिमंडल विस्तार से लेके तमाम सुखबुगाहट वो कहीं ना कहीं अब साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व में तय कर दिया है कि अब विधायकों को उनके काम और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाएगा और 2022 की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जो है काम करना शुरू कर दिया है। और 2022 को देखते हुए विधायकों की परफॉर्मेंस, विधायकों ने काम क्या किया है, क्या क्या विकास कार्य अपने क्षेत्र में किया है, जनता उनके क्षेत्र की जनता कितनी उनसे संतुष्ट है, इन सभी बातों को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही 2022 में उनको टिकट सौंपा जाएगा। यानी जितेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। हमने पहले देखा BL संतोष आए, उन्होंने अलग अलग मुलाकातें की, फिर राधा मोहन सिंह आए, उनकी मुलाकातें भी राज्यपाल के अलावा कई लोगों से होंगी। अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो 1 साल से कम का वक्त बचा है और पार्टी जो है पूरी गंभीरता के साथ अब अगले चुनाव में जुट गई है कि कैसे इसमें वापसी की जाए, कैसे फिर से जीता जाए, उसको लेकर नई नई रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहे कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह हो, BL संतोष हो, राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने जब लखनऊ में बैठक की थी साफ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है तैयारी करती रहती है। उसको वो चुनाव बीच में आकर तैयारी नहीं करती है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरह की चुनाव जब आता है तब तैयारी करती है। वो हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव उनसे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय बीजेपी अब विधायकों को टिकट उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। काम करना शुरू कर दिया है, 1 साल से कम का समय है, दोबारा सत्ता में वापसी कैसे की जाए, इस सब को लेकर एक बार होमवर्क करना शुरू कर दिया गया है और जनता के बीच में कैसे उतरना है। क्योंकि दूसरी लहर में जनता काफी जो नाराज नजर आई थी राजेश, और जनता ने काफी उनके अंदर आक्रोश भी दिखा था बीजेपी को लेकर, क्योंकि तैयारियां उत्तर प्रदेश में शायद बेहतर नहीं हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग परेशान हुए थे। तो कहीं ना कहीं जनता काफी नाराज है और उसका नतीजा है कि अब बीजेपी इसको सुधारने की कोशिश कर रही है कि 2022 में इसका जो है परिणाम देखने को ना मिले। किस तरह से जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में क्या क्या काम करने हैं, जनता के दिल में क्या है, मन में क्या है, इन सब की बातों को लेकर एक बार विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। किन किन विधायकों ने अपने जो क्षेत्र में काम किया, क्या काम किया, कोरोना काल में क्या काम किया, क्या क्या काम किए जा रहे थे तीसरी लहर को लेकर, इन सब बातों पर जो मंथन है वो जरूरी है। और मंथन करते हुए एक बार फिर पूरी तैयारी करना शुरू कर दी गई है 2022 की रणनीति को देखते हुए। जितेंद्र, अभी हमने कई विपक्ष के दलों के जो नेता हैं उनसे बात की, प्रवक्ताओं से बात की और वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। हालांकि इसकी पूरी संभावना थी कि वो घेरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देना, विधायकों का क्यों, एक पूरा लेखा जोखा जो है सरकार का वो पेश किया जाए, जनता तय करेगी फिर क्या होगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए राजेश, विपक्ष का काम है और सत्ताधारी पार्टी को घेरना, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड की जो प्रणाली है, रिपोर्ट कार्ड की जो चीजें थी वो बीजेपी लेकर आई थी कि रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, सरकार हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। तो जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए विपक्ष काम करता है और विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो शायद उत्तर प्रदेश में या कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव कहा सकता है सरकार काम ठीक से ना करे। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि इस बात को लेकर विपक्ष की बात को लेकर बिल्कुल सहमति होनी चाहिए कि सरकार के बीच में सरकार को अपना जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया, 4 साल में क्या क्या काम किए। उसी के आधार पर जनता उनको चुनती है और जनता इसी आधार पर चुनेगी भी, क्योंकि अगला जो चुनाव हो वो काफी कांटों भरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि दूसरी लहर में राजेश कहा जा सकता है कि तमाम परेशानियां जो लोगों को हुई, उत्तर प्रदेश के लोगों को हुई, इन सब की चीजों को लेकर, चाहे विकास कार्य हो, चाहे जनता ने जो परेशानी हुई दूसरी लहर में उसको लेकर हो, विकास कार्य को लेकर हो, और क्या क्या उन्होंने यूपी में एक मॉडल तैयार किए हैं, इन सब की बातों पर जनता अगले 2022 में वोट करेगी और इसी को लेकर बीजेपी मंथन भी कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब मंथन शुरू कर दिया है, रणनीति बनाई जा रही है और तैयारी इस बात की जा रही है कि 2022 को कैसे फतेह किया जाए, आने वाले विधानसभा चुनाव को कैसे जीता जाए। इसलिए बैठकों का दौर जारी है, इसलिए मंथन लगातार किया जा रहा है, इसलिए फीडबैक लिया जा रहा है और अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होगा कि विधायक का काम कैसा रहा, जनता की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरे और अगली बार उन्हें टिकट दिया जाएगा या नहीं। अब ये रिपोर्ट कार्ड तय करेगा और रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है, रणनीति और मंथन का दौर जारी है और लगातार अब ये कयास किए जा रहे हैं कि कैसे संगठन को और मजबूत करके नई रणनीति के साथ अगले चुनाव में उतरा जाए और फिर से जीत हासिल की जाए।
विपक्ष के चश्मे से जब हम तमाम इन रिपोर्ट कार्ड्स की बात करें या फिर काम की बात करें तो उसमें कमियां ही कमियां नजर आती हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के चश्मे से जब देखते हैं तो सब कुछ बेहतर नजर आता है। लेकिन जब हम जनता के चश्मे से देखेंगे तब तय होगा कि आखिर जनता ने किसे चुना। लेवल पर, बूथ लेवल से लेकर अब जिला स्तर तक मंथन किया जाएगा, पड़ताल की जाएगी। उसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा कि विधायक ने कितना काम किया, उस काम से जनता कितनी संतुष्ट है या नाखुश है और क्या कितना विकास हुआ है। यानी वो जो पैमाना है वो रिपोर्ट कार्ड में अलग अलग बिंदुओं को लेकर तैयार किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व इसे बनाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पे जो फीडबैक मिलेगा और फिर उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पे यह तय होगा कि क्या अगली बार मौजूदा विधायक को जिसका रिपोर्ट कार्ड होगा टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो अभी कई तरह के कयास तो पहले से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल लगाए जा रहे थे। इस बीच ये एक और बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, जहां पे बीजेपी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और इस पे विचार किया जाएगा कि किस विधायक ने कितना काम किया और फिर उसके आधार पर यह तय होगा कि अगली बार उन्हें टिकट देना है या नहीं देना। तो पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और मंथन किया जा रहा है, बैठकें की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। बीएल संतोष पहले आए, उन्होंने कई दिग्गजों से मुलाकात की, दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मिले, करीब 1 दर्जन मंत्रियों से मुलाकात की और अलग अलग प्रमुख लोगों से मुलाकात करके फीडबैक लिया, समीक्षा की और देखा कि संगठन में किस तरीके का तालमेल है। उसके बाद राधा मोहन सिंह आए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, विधानसभा अध्यक्ष से भी संभावना है कि वो मुलाकात करें और भी कई लोग जिनसे वो मुलाकात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बैठ के मुलाकातें और मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कपिश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिश जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे लेना चाहता हूं। हालांकि पहले भी हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार कर रही है और इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होगा अगली बार टिकट दिया जाएगा या नहीं। तो देखिए, ये तो उनका अंदरूनी मसला है कि वो किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। वो ना कुछ आपको दिखा के बनाएंगे, ना किसी अन्य राजनीतिक दल को दिखा करके बनाएंगे। हकीकत तो ये है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही है वो चंद लोगों के हाथ में सत्ता रही, चंद लोगों ने इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। तो मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ ना कि जो इनके मुखिया है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस हिंदुत्ववादी सरकार, डबल इंजन की सरकार में 2000 से ज्यादा लाशें हिंदुओं की गंगा नदी में बही और कुत्ते नोच नोच करके खाए हो, ऐसे सरकार को उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया, हाई कोर्ट ने आईना दिखाया। तो ये बहुत सीधी सी बात है, कौन से विधायक की अपनी गाड़ी गिराना चाहते हैं। ये 200 वो विधायक हैं जो कि कहते थे कि प्रशासन का यहाँ पे चल रहा है, हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है। 200 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किए थे। तो आज उन पर काज क्यों? काज तो उनसे गिननी चाहिए जिनके हाथ में सत्ता रही है, जिन्होंने इस प्रदेश का पतन किया है। चाहे रोजगार ना बढ़ा करके, आप सोचिए कि कोरोना के पहले ही उत्तर प्रदेश 15% की बेरोजगारी दर। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सीधे सीधे योगी सरकार जिम्मेदार है, उनके मंत्री जिम्मेदार है। तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेन चीज तो यही है, अगर कोई कैप्टन को ताली मिलती तो गाली भी उसी को मिलेगी। कि इनको शहर स्वीकार करना चाहिए। ये तो इतिहास की अपनी कवायद है कि जो लोग लोकतंत्र में आवाज उठाएंगे उनकी आवाज दबा दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिश जी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो सरकार को घेरते हुए नजर आए, चाहे कांग्रेस प्रवक्ता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं।